सो गए तो। आमिर, उठ जाए आमिर। इतनी जल्दी कैसे सो गए आप? आंखें खोलें। उठ जाए ना प्लीज आमिर। देखिए आपको सोने के लिए मना किया था ना। बात सुनिएगा नर्स, प्लीज बात सुनिएगा। रुको रुको, उठ गया हूं मैं। अभी 2 मिनट पहले तो गई थी, इतनी जल्दी कैसे सो सकते हैं आप? बस थोड़ी नैप ले रहा था मैं। ठीक है, मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करती हूँ। अल्लाह ना करे कि कोई। कहीं नहीं जाओगी तुम। मगर ठीक हूं मैं, बल्कि सो के तो मजीद बेहतर फील कर रहा हूं। एक बात साबित कर ली मैंने। क्या साबित कर लिया? कि तुम्हारी आंखों में मैंने जो कुछ देखा वो रियल है या फिर फेक। क्या? वही खूबसूरत अल्फाज जो तुम्हारी ज़बान कह नहीं पा रही। इस कंडीशन में भी आपको ये सब बातें सोच रही हैं यहाँ? शायद इस वजह से कि मेरी वाइफ को मुझसे नजरें मिलाकर आई लव यू कहना मुश्किल हो रहा है। बस तुम हमेशा यही करती हो। क्या करती हूँ? अपनी नजरें चुरा लेती हो। ऐसा तो कुछ नहीं। और क्यों चुराऊंगी मैं नजरें भला? रुके रुके, क्या करने लगे हैं आप? अगर ऐसे ही लेटा रहा ना तो लाजमी सो जाऊंगा। बहुत बोर हो रहा हूं सच में। बिल्कुल बच्चों की तरह बेचैन रहते हैं आप, हर वक्त शिकायत पे शिकायत। ऐसा है कि मुझ पे इतना रोब जमाओगी तो कैसे ठीक होऊंगा मैं? ये तो ठीक नहीं है। कैसा रूप? ऐसा क्या कर दिया मैंने? हाँ बिल्कुल, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे आपको बिल्कुल नींद नहीं आए। रिसाले ये पढ़ सकते हैं? आई मीन अगर तुम चाहो तो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये कितने खूबसूरत घर हैं।
हाँ, इस वक्त इसके अलावा और कुछ बेहतर नहीं हो सकता। मेरे पास बैठोगी नहीं क्या तुम? नहीं, आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे बिला वजह। ऐसा कुछ नहीं, आओ बैठो। शर्म आ रही है क्या तुम्हें? ओह, शर्म क्यों आएगी मुझे भला आपसे? कितनी खूबसूरत घर है ना? आपको अच्छे नहीं लग रहा है क्या? और ये तो दड़बा सा है। इसका गार्डन कितना खूबसूरत है। आप सुन नहीं रहे ना? दड़बा सा है, सुन रहा हूं, लेकिन तुम कुछ और देख रही हो और मैं कुछ और। दिखाओ कौन सा घर देख रही थी? वैसे मुझे रोशन घर ज्यादा पसंद है। लाउंज तो ठीक है, मगर गार्डन के साइड वाली खिड़कियां बड़ी होनी चाहिए थी। पॉसिबल है, फिर भी बहुत अच्छा है। गार्डन तो बहुत ही प्यारा है, घना घना सा। तुम्हें अपना गांव याद आ रहा है? कैसे हैं मिस्टर आमिर, आप ठीक है ना? ठीक हूं, काफी बेहतर हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे भी ठीक लग रहे हैं आप, माशाल्लाह। किसी चीज की जरूरत हो तो बटन प्रेस कर दीजिएगा। वो बटन है कहाँ पर? आप फिक्र ना करें, मैं प्रेस कर दूंगी। हाँ ठीक है, मिल गया, यहाँ पर है। सो जाइए, गुड नाइट। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या मतलब? मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मुस्कुरा तो नहीं रहा, तुम्हें लगा होगा बस। अच्छा सुनो, इतने जोर से पर्दा क्यों खींचा तुमने? जोर से खींचा था? हाँ बिल्कुल। ये तुम्हें अच्छी नहीं लगी क्या? उफ, ये क्या बात हुई? मैंने तो इसलिए खींचा कि उसे अजीब ना लग रहा हो कहीं पर। सिर्फ इसी वजह से?
बिल्कुल जाहिर है, और क्या वजह होगी भला? मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मिशाल सो गई, अब कुछ बात कर सकते हैं हम? मुझे बहुत नींद आ रही है, क्या हम कल बात कर सकते हैं? इतनी लंबी बात थोड़ी है। माय गॉड, बहुत नींद आ रही है मुझे, यही ना सो जाऊं। ठीक है, तो फिर कल सुबह ही बात कर लेंगे, क्योंकि एक ही घर में बात ना करके कोई तारीख रकम ना कर दे हम दोनों। क्या वाकई? हाँ ठीक है, शब खैर। अब क्या हाल है? यार ये पर्दा हवा को रोक रहा है, थोड़ा सा हटा दें क्या? फिसो साहिबा भी घबरा रही होंगी। इनका नाम कब पूछ लिया आपने? किसका? इन साहिबा का। अरे वो डॉक्टर उसका नाम ले रहा था ना, उसी से पता चला। हटा दूं थोड़ा? खबरदार, बिल्कुल नहीं। ये पर्दा प्राइवेसी के लिए लगाया गया है, और पता नहीं वो किस कंडीशन में हो। एक बात कहूं, तुम ना फिसू साहिबा को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही हो। फजूल बातें मत करें। और ये बात कहां से आई दिमाग में? पता नहीं, मुझे फील हुआ तो कह दिया। जिस तरह से आप पर्दा हटाने की बात कर रहे हैं ना, मुझे तो फिक्र होने लगी है अब। मैं तो सिर्फ ताजा हवा के लिए कह रहा हूं। दरवाजा है ना, और पर्दा हटा के कौन सी ताजा हवा के झोंके आने वाले हैं? मेरी तबीयत शायद डाउन हो रही है। फीवर तो नहीं हो गया मुझे? चेक कर सकती हो? मैं नर्स को बुला कर लाती हूँ। नहीं रुको, रहने दो, वो जब आएगी तो खुद चेक कर लेगी, जाहिर है। तुम चेक कर सकती हो अभी? बुला ही लेती हूँ उसे मैं। यार क्यों खामखा डिस्टर्ब करेंगे उसे, बिजी ना हो वो। I mean, चलो तुम रहने दो। फिसो साहिबा के पास थर्मामीटर देखा था मैंने, उनसे पूछता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। कोई फीवर नहीं है। आखिर ऐसे करने से कैसे पता चल सकता है कि मुझे फीवर है कि नहीं? बिल्कुल पता चल गया है, आपको जरा सा भी फीवर नहीं है। फीवर की चेकिंग हाथ से नहीं। होठों से की जाती है। लेकिन खैर, तुम नहीं करना चाहती तो फिसू साहिबा। ठीक है, मैं कर लेती हूँ चेक। नहीं है आपको फीवर। पक्की बात है, इतने कम टाइम में फीवर कैसे चेक किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल ठीक है आपकी तबीयत, कुछ नहीं हुआ आपको।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम कहीं जा रही हो? वॉक करने जा रही हूँ थोड़ा, और वैसे भी मिशाल तो है नहीं। अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो मुझे कुछ बात करनी है। घर में ही? कोई मसला है घर में? वो शहरी आपा भी मौजूद है ना घर पे, शायद आराम से बात ना हो सके। तो चलो फिर बाहर चलते हैं। बाहर शायद मैं अवॉइड कर सकूं। ओके। कैसे हैं आप? सर दर्द या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? आपका ब्लड प्रेशर चेक करना है मुझे। इनकी ब्लड प्रेशर में कोई इशू आया है क्या? नहीं नहीं, बस रूटीन का चेकअप है। ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है, टेम्परेचर भी देख लेती हूँ। रहने दीजिए, जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक हूं मैं, कोई टेम्परेचर नहीं है। बहरहाल मुझे तो चेक करना होगा क्योंकि आपकी फाइल में लिखना है। डॉक्टर आएंगे तो देखेंगे। मेरा टेम्परेचर रिलायबल तरीके से चेक हो चुका है, फीवर नहीं है मुझे। आई मीन मेरा टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, कोई मसला नहीं। बिल्कुल टेम्परेचर नॉर्मल है। गुड मॉर्निंग आमिर साहब, रात कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड, आपकी रिपोर्ट्स भी अच्छी आई है। आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। ओह शुक्र है खुदा का। डिस्चार्ज का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए तो आप जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। ख्याल रखिएगा अपना। शुक्रिया। मैं डिस्चार्ज पेपर्स बनवा लेती हूँ। आपकी बेटी इस जुम्मे को अपने बॉस कमाल तरहून के साथ अकेले घूमने फिरने अब्रॉड जा रही है। सोचा आपको मालूम होना चाहिए। ब्लू टिक पढ़ लिया उन्होंने। आपकी बेटी इस जुमे को अपने बॉस कमाल तरहून के साथ अकेले घूमने फिरने अब्रॉड जा रही है। सोचा आपको मालूम होना चाहिए। कमाल तरहून घूमने फिरने जा रहा है इस जुमे को। उसी दिन तो वारदात करनी है। यानी तुमने मुझसे झूठ बोला लैला, अपने बाबा से धोखा। यहां ठीक है? चलो उस बेंच पर बैठते हैं। जी। अगर अर्जेंट कॉल नहीं है तो बाद में बात कर सकती हो, वरना बात नहीं हो पाएगी हमारी। नहीं उठाया फोन। लैला, तुम किस चक्कर में हो लैला? देखो अब भी नहीं उठा रही। मुझे मालूम है तुम कैसे उठाओगी फोन। मालूम है।
अस्सलाम वालेकुम। इंतजार ही कर रही थी मैं। वालेकुम अस्सलाम मलिक आपा। वालेकुम अस्सलाम। सुबह से फोन साथ रखा हुआ था, कॉल इसलिए नहीं की कि तुम डिस्टर्ब ना हो। बहुत फिक्र हो रही थी मुझे। आमिर बेटा तुम ठीक तो हो? जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हॉस्पिटल का सुन के परेशान हो गई थी मैं। रेहान ज्यादा ही घबरा गई थी मलिक आपा, कुछ नहीं हुआ। आपने घर वालों को क्या बताया मलिक आपा? यही कहा कि दोनों कहीं बाहर गए हैं और रात को किसी होटल में रुकेंगे शायद। सही किया, वरना बिला वजह सब परेशान हो जाते। जफर की कॉल है, इससे बात करके मुझे ऑफिस जाना होगा। मगर आप पहले से ही थके हुए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक है, मगर तुम भी रेस्ट कर लो, रात भर बैठी रही हो तुम। इफ्तार में कुछ खास बनवाना है तो बताते, मैं बना दूंगी। नहीं, जो चाहो बना लेना, मगर खुद को थकाना मत बिल्कुल। माशाल्लाह मेरी बच्ची, अल्लाह ये खुशियाँ हमेशा कायम रखे। मैं किचन में जा रही हूँ, तुम आराम कर लो जाके। मैं हेल्प करवा दूंगी मलिक आपा, इतनी थकी हुई नहीं हूँ मैं। टेंस हो रही हो क्या? क्या मैं? नहीं तो। हाँ, टेंस तो मुझे होना चाहिए, असल में भूल गया था। योंजा ने शायद तुम्हें पहले ही बता दिया होगा। या अल्लाह, जान ही ना निकल जाए मेरी। देखो, मैंने बहुत सोचा है, तुम्हें भी खुशियां पाने का हक है और यकीनन मिलेंगी भी। योंजा से पहले मैं खुद बताना चाहता था तुम्हें। लगता है बेहोश होने वाली हूँ मैं। हम दोनों ने नुदरत आंटी से वादा किया था और इन दिनों तुम काफी एग्जॉस्ट भी हो गई हो। हम दोनों ही को तफरीह की जरूरत है। तुम साथ चलोगी तो खुशी होगी मुझे। क्या मतलब? आप कल से ये बात करना चाह रहे थे मुझसे? हाँ बोले। तुमने क्या समझा? कुछ नहीं, मैं क्या समझूंगी। मुझे लगता है कि तुम वाकई डिजर्व करती हो। वापस आकर अगर चाहो तो बाकी के फैसले भी कर लेना। फिर शायद तुम इतनी स्ट्रांग हो जाओ कि तलाश को छोड़कर अपनी लाइफ बनाने के काबिल बन जाओ। मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। असल में आदत नहीं है ना कि कोई मेरे लिए सोचे। तुम मेरे लिए, I mean, हम सबके लिए इंपॉर्टेंट हो, बहुत कीमती हो। एक चीज दिखाता हूं, ये देखो। शेरिया दादी जान, बाबा और लैला आंटी कहाँ गए हैं? कब आएंगे? मालूम नहीं मेरी बच्ची, अल्लाह करे इनके सारे मामला तय हो गए हों, वरना परेशानी तो हमें ही होगी। ओए, मेरी बच्ची के तो लेसेस खुल गए हैं। मेरी शहजादी, शुक्र है उस रब्बे करीम का जिसने ये दिन भी दिखाया। अल्लाह जानता है, रात दिन दुआएं करती थी मैं कि घर में सुकून हो, सब झगड़े और सारी नाचाकियां खत्म हो जाएं।
सब्र से रही, हिम्मत नहीं हारी तो देखो कैसा सिला मिला तुम्हें। आमिर तुम्हें कैसी मोहब्बत से देख रहा था, दिल जैसे आंखों में धड़क रहा था उसका। तुम दोनों की मोहब्बत देखकर मैं बेहद खुश हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह नस्रे बद से बचाए रखे। अगर कोई और होती तो हिम्मत हार गई होती, चली जाती छोड़कर। जावेदा मैम ने क्या कुछ नहीं किया, अल्लाह माफ करे उन्हें। जिंदगी अजीरन कर दी थी तुम्हारी। उन्होंने मुझसे कहा था कि इस घर को मेरे लिए जहन्नुम से भी बदतर बना देंगी वो। तुम्हारा सर दीवार में भी तुम्हारा था, मैं तो सकते में रह गई थी। निगार सैफर को ना बताती तो मेरे फरिश्तों को भी पता ना चलता। कितने भयानक मजालिम हो रहे थे तुम पर, लेकिन तुमने तो मुझे बताया तक नहीं। अल्लाह का शुक्र है तुम उस जहन्नुम से निकल आई। गुजर गया, भुला दिया मैंने सब कुछ। हम अगर वो जब बगैर कसूर के माफी मंगवाई थी मुझसे, मुझे मुजरिम बना दिया था। वो चाहती थी तुम उनके पांव छू। चले खैर, हम क्यों याद कर रहे हैं गुजरी बातें? मासी हो गई हैं, सब कुछ मासी का हिस्सा हो गया है ना। कहाँ हैं आप मॉम? कहाँ हैं? कुछ कहोगी नहीं तुम? एक मिनट। जी मैं अभी आती हूँ, बस एक कॉल करके आ रही हूँ। हाँ, वेकेशंस का सुनकर इसे कोई खास खुशी नहीं हुई। बिलाखिर तुम्हें कॉल उठानी ही पड़ी लैला साहिबा। हरगिज़ नहीं, हमारे घर के पास तो बिल्कुल मत आइएगा। हाँ, हमारे घर के पास? यही इशारा है ना आपका? वो फोटो क्यों भेजी आपने? कर क्या रहे हैं आप वहाँ? हाँ, डर गई ना? हाँ, मैं भी तुम्हारी जगह होता तो डर ही जाता, क्योंकि अनकरीब किसी भी वक्त। हरगिज़ नहीं। बहुत बड़ी गलती करेंगे आप। मुझे समझ में नहीं आता कि आपका मसला क्या है। मुझे मालूम है कि तुम कमाल अफंदी के साथ घूमने फिरने जा रही हो। झूठ बोलने की कोशिश ना करना, टिकट अपनी आंखों से देखे हैं मैंने। मगर कैसे? मुझे तो खुद अभी पता चला है। मेरे जराए तुम जानती हो लैला। बाबा देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, हरगिज़ मिशाल को हाथ मत लगाइएगा, समझ गए आप बाबा? सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। कोई मसला है क्या? जी बस वो हमारी एक मोहल्लेदार की कोई फैमिली प्रॉब्लम है, मुझे फौरन जाना होगा उसकी तरफ। हम बाद में बात करते हैं ना आराम से। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं चली जाती हूँ, कोई मसला नहीं है। हाँ, मैंने तो सब कुछ जल्दी जल्दी बता दिया, खामखाए बताया। मॉम, आखिर कहाँ हैं आप? निगार, मॉम को देखा है? शायद वो बरामदे में होंगी। हाय, जावेदा मैम ने फिर से कोई गुल खिला दिया। हाँ,
बाबा चले, बस निकले यहाँ से फौरन। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। अनकरीब बहुत खून बहने वाला है यहाँ। अब किसी पर रहम नहीं खाऊंगा मैं। जवान हूँ या बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा लेकिन विशाल ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपको गुस्सा तो मुझ पर है ना? अरे छोटी सी बच्ची है वो। तुम उससे मोहब्बत करती हो ना, अब अपने किए की कीमत तुम्हें मिशाल की सूरत चुकानी पड़ेगी। अपनी आंखों से ये होता देखोगी तुम। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, आप यकीन करें मेरा। उस ट्रिप का मुझे बिल्कुल नहीं पता था। कहानियां मत सुनाओ मुझे। बाबा देखे, कसम खाकर कहती हूँ मैं किसी सूरत नहीं जाऊंगी ट्रिप पर। उस दिन आपके साथ रहूंगी मैं। पूरा प्लान बना लिया है, सारी तैयारी कर ली है मैंने। ये देखे, सिक्योरिटी सिस्टम का पासवर्ड भी हैक कर लिया है मैंने। बाबा अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद देख लें। कसम खाकर कहती हूँ कि सच कह रही हूँ मैं। ठीक है, कर लेता हूँ यकीन। आइंदा कभी भी मुझे हल्का मत लेना लैला। तुम्हारी हर चाल को जानता हूं मैं। चले बाबा, बस अब निकलते हैं यहाँ से हम। कोई देख ना लेना हमें। कहीं और चल के बात करते हैं आराम से। हाँ आमिर भाई। सोना, क्या मॉम को देखा है तुमने? गार्डन में माली से बात कर रही थी वो। भाई खैरियत है? कुछ हुआ है क्या? बहुत कुछ होता रहा मगर मुझे पता ही नहीं चल सका कुछ भी। भाई चलो उठ जाओ, जमानत हो गई है तुम्हारी। अरे क्या हो गया? कंप्लेन वापस ले ली उन लोगों ने? रिहा करवाने वाले का शुक्रिया अदा नहीं करोगी? अच्छा, तुमने मुझे रिहा करवाया। वैसे तुम जैसी औरतें बगैर फायदे के कोई काम करती तो नहीं है। तुम्हें पैसा कमाने में दिलचस्पी है या नहीं? बस इस बात का जवाब दो मुझे। मगर ये पैसा कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत ज्यादा है। जब तक काम पता नहीं होगा मैं हामी नहीं भर सकती। ऐसा कोई काम नहीं होगा जो तुम ना कर सको। इसे अच्छी तरह देखो। मॉम, अरे बेटा तुम वापस आ गए, मुझे पता ही नहीं चला तुम कब आए। रियान कहाँ है? रात सुकून से तो सोए ना। मॉम बस कर दें, बंद कर दें परेशान होने का ये नाटक। बेटा क्या हो गया? क्या मतलब है इस बात का? आपको अच्छी तरह मालूम है कि क्या मतलब है। अच्छी तरह जानती हैं क्या किया आपने। आमिर आखिर प्रॉब्लम क्या है? देखो सब यहाँ। सारी प्रॉब्लम सिर्फ आप है। आप। रियान के साथ क्या हुआ सब जान गया हूं मैं। ये भी जान गया हूं कि आपने उससे कहा कि उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना देंगी। उसे धक्का देकर दीवार में मारा और सिर्फ अपनी नफरत में मुझे इमोशनल करके उससे बेकसूर माफी मंगवाई आपने। सब कुछ जान चुका हूं मैं मॉम, सब कुछ मालूम हो गया है मुझे। आज मुझे आपको अपनी मॉम कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बस करें आमिर, बाद में बात कर लेना, तमाशा मत बनाएं। आपको यकीनन गलतफहमी हुई है। तुम बीच में मत आओ। आज सबके सामने बात होगी, लाजमी होगी। आज और अभी जावेदा तारून को अपने किए का एक एक हिसाब देना होगा। बेटा मैं बिल्कुल इनकार मत कीजिएगा किसी भी बात का, वरना और बुरा होगा आपके साथ।
नहीं, इनकार नहीं करूंगी। बहुत गलतियां की है मैंने। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। खुदा जाने और क्या क्या होता है इस घर में जो मुझे पता ही नहीं। आखिर कैसे आपके अंदर इतनी दरिंदगी भर गई? कैसे इस हद तक सफाक काम किया आपने? कैसे? बेटा प्लीज, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं मानती हूँ मैंने जो कुछ किया सब गलत था, मगर तुम्हें मुझसे कुछ छीनना है सिर्फ इसलिए किया। क्या वाकई? वाकई में? असल में तो आपने आज खोया है मुझे। आज के बाद आपका कोई बेटा नहीं जिसका नाम आमिर तारहुन है। कोई नहीं। भाई रुक जाए। आमिर बेटा, आमिर माफ कर दो अपनी माँ को बेटा। बहुत गलतियां की है मैंने, मैं मानती हूँ। माफ कर दो मुझे बेटा। मानती हूँ बहुत ज्यादतियां की है। माफ कर दो अपनी माँ को। बार बार गलती मत कहें अम्मी। ऐसे मकरो गुनाह गलती से नहीं होते, सब कुछ जानते बूझते किया आपने। सोना बेटी, चलो मैं तुम्हें रूम में ले चलूं। माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। माफ कर दो अपनी माँ को। क्या हो रहा है यहाँ? जावेदा, जावेदा जी, आप आए मेरे साथ, फ्रेश हो जाएं। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह की पनाह, कोई इंसान इस कदर जालिम कैसे हो सकता है? कैसे इस कदर जालिम बन गई आप मॉम? कैसे? खुदा जाने और क्या क्या जुल्म किए होंगे। और मैं आपको सही समझता रहा। डैड जब आपको डाइवोर्स दे रहे थे, मैंने शदीद मुखालफत की, उन्हें गलत तक कह दिया। किस कदर स्टूपिड था मैं। आज तक कितना अहमक रहा हूं मैं, बहुत ही बड़ा अहमक। मसरूफ तो नहीं आप हिकमत साहब? नहीं, आ जाओ अंदर। कंपनी से आया है ये। कहो। ये आया है। बहुत शुक्रिया। कुछ चाहिए तो नहीं आपको? जावेदा को यहां भेज दीजिएगा प्लीज। अच्छा हिकमत साहब।
अब ऐसा क्या कर दिया तुमने जागदा? चले जाएं यहाँ से, जुम्मे को आपके साथ होंगी। तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? फैसला कर लिया है मैंने। नुदरत आंटी मुझे भी बहुत याद आ रही है, तो हम लोग साथ चलेंगे। हाँ, पक्की बात है ना? सुनकर खुशी हुई। I mean, विशाल को भी बहुत खुशी होगी। अंदर नहीं चलोगी? हाँ? घर नहीं चल रही ये पूछ रहा हूं। जी आ रही हूँ मैं।